पहली खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारी बारिशों का जिला नंबर में सिलसिला जारी है और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर दिलवास के मकाम पर मिट्टी, पत्थर और मलबा हटाने के बाद हाईवे को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। वाज़ेह के जम्मू श्रीनगर शाहराह पर चलने वाले ट्रैफिक को पत्थर व मलबा गिरने से मुख्तलिफ मकामात पर रोका गया था। ताहम तामीराती कंपनी की जानिब से शाहराह को बहाल किए जाने के बाद गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। अभी तक ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के बाद शाहराह के बेहतर हालात उस मौसमी सूरत हाल के ठीक होने पर आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिर व निजी गाड़ियों को दो तरफा ट्रैफिक चलाया जाएगा। वहीं माल बरदार गाड़ियों को वादी कश्मीर से जम्मू की जानिब चलने की इजाज़त दी गई है। आवाम से शाहराह की हालात व मौसमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सफ़र करने की अपील की गई है। भारी बारिशों का सिलसिला जिला रामबन के अतराफ में जारी है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ट्रैफिक आमदरफ्त पर काफ़ी खलल पड़ रहा है। आज दिन के वक्त भी धलवास के मकाम पर मड स्लाइड आने की वजह से ट्रैफिक का जो आमदरफ्त है वो मुतासर हुई। ताहम बाद दोपहर को ट्रैफिक के लिए शाहराह को बहाल कर दिया गया है और दरबंदा गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। मौसम जो है लगातार ख़राब बना हुआ है। कल के दिन के लिए महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि मौसम यूँ ही ख़राब रहेगा, लेकिन अथॉरिटीज़ की कोशिश है कि हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को यकीनी बनाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से हिलाल बाली। श्रीनगर हज हाउस में हज 2023 की तैयारियों पर मीटिंग मुनक्किद की गई। हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग के अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान, ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर और बडगाम के अफसरान के अलावा सिक्योरिटी के अफसरान मौजूद रहे। आज़मीन हज को सहूलत पहुँचाने और बगैर किसी परेशानी के रवानगी के हवाले से बातचीत हुई। वाज़ेह के 7 जून को श्रीनगर एयरपोर्ट से आज़मीन हज का पहला काफ़िला रवाना होगा। वहीं आज़मीन हज को हिदायत दी गई है कि वो अपने पासपोर्ट मुतल्लिका DC ऑफिस से हासिल करें। श्रीनगर के आज़मीन हज दफ्तर से पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। रुकन पार्लियामेंट और जानवरों के हुकूक की कारकुन मेनका गांधी का कहना है कि एहतजाज करने वाले पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। वो श्रीनगर में कश्मीर एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन स्टे वर्ल्ड की जानिब से एनिमल रेस्क्यू कश्मीर के इश्तराक से मुनक्कदा एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात कर रही थी। कश्मीर में कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी के बारे में बात करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि कुत्तों की नसबंदी का अमल जल्द ही श्रीनगर में शुरू होगा और इस मसले को हल किया जाएगा। अगर आप जंगल काटना बंद कर दें तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो वाइल्ड एनिमल्स के साथ है वो बंद हो जाएगा। अगर शहर में तमीज़ से आप स्टरलाइजेशन शुरू करें, जो आज हमारी बात हुई थी कि किस तरीके से करना है, तो आपके मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो बेसिकली मैन और डॉग कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बंद हो जाएगा एक साल के अंदर। और आपके म्यूनिसिपल कमिश्नर बहुत अक्लमंद आदमी है और उनकी जो पूरी टीम है वो अब तमीज़ से लगेगी एंड वीड बी हैप्पी टू सी द रिजल्ट्स। अब आप एक साल में रिजल्ट देखेंगे। एक स्टरलाइजेशन सेंटर जम्मू में चला है और उसका नतीजा ये हुआ कि जम्मू से आपको कोई शिकायत नहीं मिलती है जानवरों के बारे में।